नमस्ते। आज हम लावा प्ले अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन पर थोड़ी बात कर रहे हैं, जो अभी हाल में ही आया है भारतीय बाजार में। हाँ, और कंपैरेटिव प्राइस पे लॉन्च हुआ है ये। तो देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। चलिए, फिर सीधे शुरू करते हैं। पहली चीज इसका डिजाइन और इन हैंड फील। लावा ने इसे हल्का और पतला रखने की कोशिश की है, जो अच्छा है। बिल्कुल, 182 ग्राम वज़न है और सिर्फ 7.8 मिलीमीटर पतला। तो हाथ में पकड़ने में काफ़ी आरामदायक लगता है। और वो पॉलीकार्बोनेट बॉडी पर मैट फिनिश दिया ना। हाँ, वो उंगलियों के निशान नहीं चिपकते उस पर ज्यादा, ये अच्छी बात है। सही। और IP64 रेटिंग भी है, पानी के हल्के छींटों से बचाएगा। 3.5 जैक भी दिया है। इस प्राइस पॉइंट पर ये सब मिलना अच्छा है। लेकिन एक बात है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी ठीक है, प्रैक्टिकल है, पर वो प्रीमियम वाली फील थोड़ी कम रह जाती है ना? मतलब ग्लास बैग जैसा नहीं लगता। हाँ, वो तो है। इस दाम पर मटेरियल चॉइस में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। शायद फ्यूचर में किनारों पर मेटल एक्सेंट दे सकते हैं, उससे फील बेहतर हो सकती है बिना वजन बढ़ाए। हाँ, हो सकता है। खैर, डिज़ाइन अपनी जगह ठीक है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। ये मुझे लगता है इस फ़ोन का एक बड़ा हाईलाइट है। ओह हाँ, बिल्कुल। 6.67 इंच की FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। कलर्स बहुत बढ़िया हैं, शार्पनेस अच्छी है और वो 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस भी है। धूप में भी ठीक-ठाक दिख जाता है। सही कहा। बेजल्स भी काफ़ी कम है तो देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और पांडा ग्लास प्रोटेक्शन है। ऊपर से स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ आता है। तो डिस्प्ले में तो कोई खास कमी नज़र नहीं आती मुझे। इस कीमत के हिसाब से तो टॉप नॉच है। हाँ, डिस्प्ले वाकई शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, डिस्प्ले के साथ-साथ ऑडियो का भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं लावा ने। वक्त आवाज़ लाउड भी काफ़ी है। लाउड तो है, पर क्या बहुत हाई वॉल्यूम पर क्लैरिटी बनी रहती है? मुझे लगा थोड़ी सी कमी है। कह सकते हैं। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम पर कभी-कभी आवाज़ थोड़ी तीखी या हल्की सी डिस्टॉर्टेड लग सकती है, खासकर अगर ऑडियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। हाँ, वही। तो यहाँ शायद एक छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट से ऑडियो प्रोसेसिंग को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, इक्वलाइज़र ट्यूनिंग या डायनामिक रेंज कंप्रेशन में सुधार से मैक्सिमम वॉल्यूम पर भी क्लैरिटी बेहतर हो सकती है। पर ओवरऑल स्टीरियो स्पीकर्स होना ही एक बड़ा प्लस है। सही बात है। अब आते हैं उस चीज पर जो लावा का एक यूएसपी जैसा बन गया है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। हाँ, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड 15, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं। ये चीज़ बहुत से लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल, इंटरफेस साफ सुथरा लगता है और परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। बैकग्राउंड में फालतू ऐप्स नहीं चलते। और वो गूगल डायलर के साथ अपना स्टॉक डायलर भी दिया है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के हो जाती है। ये भी कुछ लोगों के काम की चीज़ है। हाँ, और अपडेट्स। इस बार लावा ने वादा तो अच्छा किया है, 2 साल ओएस अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स। वादा तो बहुत अच्छा है, खासकर इस बजट सेगमेंट में। लेकिन बात वही है कि ये वादे निभाए जाएंगे या नहीं। सही। पहले भी हमने देखा है, बजट फोन्स के साथ अपडेट्स का रिकॉर्ड थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, चाहे कोई भी ब्रांड हो। तो लावा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एंड्रॉयड 16 और 17 के अपडेट्स टाइम पर दें और सिक्योरिटी पैच भी रेगुलरली आते रहें। सिर्फ वादा कर देना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। इसी से ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनती है और इन्हीं अपडेट्स में यूजर फीडबैक पर भी काम करना चाहिए, जैसे कि कैमरा। हाँ, कैमरा। हार्डवेयर तो कागज़ पर अच्छा लगता है। 64 MP सोनी सेंसर है मेन, 4K रिकॉर्डिंग भी है। दिन में मेन कैमरे से फोटोज ठीक आती है, शार्प, कलर्स भी अच्छे होते हैं। पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक है। वीडियो क्वालिटी भी ओके है EIS के साथ। लेकिन दो बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर। बताओ। पहली तो वो 13 MP सेल्फी कैमरा। मुश्किल लाइट में ना बैकग्राउंड एकदम वाइट हो जाता है, ओवर एक्सपोज्ड। स्किन टोन वगैरह ठीक रखता है, पर वो बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, डायनामिक रेंज का इशू है साफ, बैकग्राउंड डिटेल्स चली जाती हैं। और दूसरी, और मेरे हिसाब से ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम, वो है कैमरा ऐप। ओह हाँ, ये तो कई लोगों ने रिपोर्ट किया है। ऐप खुलने में ही सदियां लगा देता है। मतलब आप क्लिक करते हो और इंतजार करते रहते हो। और कभी-कभी तो फ़ोन हल्का सा हैंग भी हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत खराब एक्सपीरियंस है। मतलब मोमेंट निकल जाता है फोटो लेने का। वही तो, हार्डवेयर चाहे जितना अच्छा लगा लो, अगर ऐप ही स्टेबल और तेज़ नहीं है, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो यहाँ लावा को बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है। पहला तो सॉफ्टवेयर अपडेट से सेल्फी कैमरा का HDR और एक्सपोजर ठीक करें। हाँ, वो तो करना ही चाहिए। और दूसरा,
जो शायद और भी ज़रूरी है, वो है कैमरा ऐप का ऑप्टिमाइजेशन। उसको एकदम स्मूथ और तेज़ बनाना होगा। बिल्कुल। ऐप का स्टार्टअप टाइम कम करना, मेमोरी यूजेज घटाना और वो हैंग वाली प्रॉब्लम खत्म करना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। टैप करो और ऐप खुले, बस। सही कहा। उम्मीद है लावा इस पर ध्यान देगा। चलो अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट है इसमें। हाँ, UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR4X रैम के साथ। तो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचिंग, ये सब तो एकदम स्मूथ चलता है, कोई लैग फील नहीं होता। एंटूटू स्कोर भी लगभग 6.9 लाख के आसपास है, जो इस प्राइस के लिए अच्छा है। हाँ, और गीकबेंच स्कोर्स भी ठीक हैं। ऐप लोडिंग UFS 3.1 की वजह से तेज है। और गेमिंग जैसे BGMI देखो। BGMI स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर, मतलब 60 FPS पर ठीक ठाक चल जाता है। ज्यादातर टाइम स्मूथ रहता है, जायरो भी अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन है। पहला, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में स्कोर थोड़ा कम था, लगभग 69%। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत देर तक हैवी गेमिंग करोगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है, फोन गर्म हो सकता है। हाँ, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। और दूसरा, BGMI में 90 FPS का सपोर्ट अभी तक नहीं है, जबकि चिपसेट शायद कैपेबल है, क्योंकि PUBG न्यू स्टेट में 90 FPS चल रहा था। अच्छा, तो ये तो बस सॉफ्टवेयर की बात लगती है। BGMI के लिए ऑप्टिमाइजेशन या इनेबलमेंट की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो सुझाव यही है कि लावा एक तो थर्मल मैनेजमेंट पर काम करे सॉफ्टवेयर अपडेट से, ताकि थ्रॉटलिंग कम हो। और दूसरा, क्रॉफ्टन के साथ मिलकर BGMI में 90 FPS सपोर्ट लाने की कोशिश करे। ये गेमर्स के लिए बड़ा ट्रैक्शन होगा। एग्जैक्टली। इससे ये फोन गेमिंग के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के बाद बैटरी पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 5000 mAh की बैटरी है। हाँ, और क्लीन सॉफ्टवेयर की वजह से बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिल जाती है। आराम से एक दिन तो निकल ही जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम भी 7.5 घंटे तक पहुंच सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, बैटरी बैकअप सॉलिड है, पर चार्जिंग स्पीड वो 33 वॉट है। हाँ, 33 वॉट आजकल थोड़ा ठीक ही है, पर कंपटीशन में 45 वॉट, 67 वॉट भी आ रहे हैं इस रेंज में। सही। तो फुल चार्ज होने में करीब 80-85 मिनट लग जाते हैं, जो कि थोड़ा धीमा लग सकता है अगर आपको फास्ट चार्जिंग की आदत हो। तो यहाँ सुधार की गुंजाइश है। शायद अगले मॉडल में लावा तेज चार्जिंग दे। 45 वॉट भी होता तो चार्जिंग टाइम काफी कम हो जाता। हाँ बिल्कुल। खैर, बैटरी लाइफ अच्छी है, ये जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, लावा प्ले अल्ट्रा 5G को कहाँ रखते हैं? क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स? देखो, पॉजिटिव्स काफी सारे हैं। डिजाइन हल्का है, हाथ में अच्छा लगता है। डिस्प्ले तो कमाल का है, बेस्ट इन सेगमेंट कह सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। हाँ, और बैटरी लाइफ भी अच्छी है। बिल्कुल, ये सब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और नेगेटिव्स जो हमने डिस्कस किए? हाँ, नेगेटिव्स भी हैं। सबसे बड़ा तो वो कैमरा ऐप का स्लो होना और हैंग करना, ये ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेल्फी कैमरे का एक्सपोजर इशू। तीसरा, लंबी गेमिंग में परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग और BGMI में 90 FPS का ना होना। और चौथा, कह सकते हैं चार्जिंग स्पीड थोड़ी और तेज हो सकती थी। हाँ, तो ये मुख्य एरियाज हैं जहां सुधार की जरूरत है। तो अगर हमें लावा को फाइनल सुझाव देने हो तो क्या होंगे, एकदम पॉइंट पर? पहला और सबसे जरूरी, कैमरा ऐप को फौरन ठीक करो। अपडेट लाओ जो इसे तेज, स्टेबल बनाए और सेल्फी का एक्सपोजर भी सुधारे। ये टॉप प्रायोरिटी है। दूसरा, परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाओ, थर्मल मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करो और BGMI के लिए 90 FPS सपोर्ट लाओ। गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर करो। और तीसरा, अपडेट का वादा निभाओ, टाइम पर OS और सिक्योरिटी अपडेट्स दो, और उन अपडेट्स में यूजर्स की बताई प्रॉब्लम्स जैसे कैमरा बग्स को भी फिक्स करो। बिल्कुल। अगर लावा ये चीजें कर लेता है तो ये फोन अपनी कीमत पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन बन सकता है। हाँ, पोटेंशियल तो है फोन में, बस थोड़ी फिनिशिंग और चाहिए। तो ये था हमारा विश्लेषण लावा प्ले अल्ट्रा 5G का। अगर आप ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके कोई सवाल है तो हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।